जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी की कृपा से गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के कोमल आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग संगत जी, मैं आपको अपना रीसेंट सत्संग गुरु जी की कृपा से बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसके विषय में किसका क्या जवाब है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मेरे को आज्ञा हुई गुरु जी की कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी की कृपा से जो बुलवा रही है, गुरु जी बुलवा रही है, अपना छोटा सा जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं सत्संग आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी 3 महीने पहले अपनी एक फ्रेंड के थ्रू कोई बोली वाली किट्टी डलती है, वो डली थी। उसने मुझे कमिटमेंट की, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको बोला मुझे थोड़ा जल्दी दे देना। 2 महीने तक तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बट मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था कि शायद वो देना नहीं चाहती या कुछ भी है, तो मैं तब भी शांत रही, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि आपको किसी को कुछ नहीं बोलना। तो जिस दिन देने की बारी थी, उस दिन भी, उससे एक दिन पहले भी उसने मुझे कोई हिंट नहीं दिया, और तीसरे दिन एकदम से हाथ खड़े कर दिए। और मैंने शाम, सुबह से लेकर शाम तक उसको कहा कि देख ले कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने गुरु जी को बोला शायद इसमें भी कुछ अच्छा, और गुरु जी का मैसेज आता है, बहुत अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ, नहीं तो तू कहीं फंस जाती। तो मुझे तो अपने गुरुजी के हर बात पर लगता है कि उनको हमारे से बेटर पता है, बहुत ही अच्छा पता है। और कभी-कभी जो हमारे लिए हमें लग रहा होता है अच्छा है, और हमारे गुरु पा को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो हमारे साथ नहीं होने देते और हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैं उस दिन घबराई नहीं, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी के वचनों पे, अपने गुरुजी की बातों पर इतना विश्वास है कि मुझे लगा कि इसमें भी शायद ही मेरे लिए कुछ पॉजिटिव वो होगा। और उसी दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को उसका एक सॉल्यूशन गुरुजी की कृपा से दिया, और मैं इतनी खुश हो गई कि कहाँ मुझे 25,000 भरना होता है और कहाँ मुझे 8,000 भरना है। तो ये संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हमें नहीं पता और होता, हम बहुत समझदार और अपना दिमाग लगा लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, जबकि हमारे गुरुपा हमारे को किसी भी संकट से बचाने के लिए उस टाइम हमारा लॉस भी करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छे के लिए होता है। देखो संगत जी, कहाँ 25,000 और कहाँ 8,000। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद गुरुपा, आपने मुझे उन चीज़ों से बचाया। और कल संगत जी, मैं हमारी एक और किट्टी थी, मैं वहाँ पर गई और मैं गुरुपा को बस अरदास लगा के गई, गुरुपा आप देख लीजिएगा, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गुरुपा आप देख लीजिए, क्योंकि गुरुजी आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो मैं जैसे गई, वहाँ पर किट्टी निकली हुई थी, और 3 जनों के अंदर, 4 जनों के अंदर उन्होंने किट्टी निकाल ली। तो मैंने बोला ये नहीं होता, पूरे ग्रुप में किट्टी निकलेगी, चाहे किसी की भी निकल जाए। तो जिनकी निकली थी उन्होंने भी पैसे वापस कर दिए बड़े आराम से। और जब सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया तब किट्टी निकली, और मेरे साथ जो मेरी एक फ्रेंड आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला आज गुरुजी वालों की निकलेगी। तो मैंने गुरुजी की तरफ, मेरे फ़ोन में जो गुरुजी का स्वरूप है, मैंने गुरुजी की तरफ देख के मंत्र जाप किया और कहा गुरुजी देख लेना आप ही, जो आपको ठीक लगता है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, कहते हैं ना कि हम तो एक फूल की तमन्ना करते हैं, गुरुपा हमारे लिए पूरा बगीचा तैयार करके बैठे हुए हैं। तो ये मेरे साथ कहीं हुआ कि मैं तो कहाँ सोच भी नहीं पा रही थी कि 25,000, उसमें गुरुजी ने मुझे 8,000 करा दिया और कल मेरी किट्टी निकलवा दी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मुझे जो भी देंगे, पैसा तो एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने अहम में आ जाऊँ या कुछ भी है। गुरुपा आप मेरे मन की सारी बातें, मेरे सारे विचार जानते हैं। ये मेरी ज़रूरत थी, मैंने आपसे पहली बार इस चीज़ के लिए ज़रूर बोला, पैसों के लिए, क्योंकि वो भी मैंने ऐसे नहीं बोला गुरुपा आपको जो ठीक लगता है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेरी मुश्किल में मेरे गुरुजी आने ही नहीं देंगे। कोई भी परेशानी होगी उससे पहले ही मुझे हाथ पकड़ के खींच लेंगे कि नहीं, मैं परेशानी में ना फँस जाऊँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी को पूरी तरह से सत्संग करना नहीं आता, लेकिन आप दिल की सारी बातें जानते हैं कि आपकी बेटी आपको किस तरह से शुक्राना करना चाहती है। तो प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी टांग में जो वेन्स जो है ब्लू ब्लू हो रही है, अब आप देख लीजिएगा, आपके सत्संग भी रेगुलर मुझे आ रहे हैं कि तेरे को वेन्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम। गुरुपा मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो सच्चे दिल जब भी सत्संग सुनती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ मेरे डॉक्टर मेरे महाशिव है, मेरे मेरे गुरु जी हैं, वो है ना, बस मेरे को कुछ नहीं होने देंगे, रौनक अंकल को कुछ नहीं होने देंगे, रितेश अंकल को कुछ नहीं होने देंगे। अपने आप गुरु जी आप देख लीजिएगा, हमें तो पता है नहीं, आप ही शरीर का स्कैन कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है मुझे पता है आप ही ठीक करेंगे, मेरे डॉक्टर आप ही हैं गुरु
गुरुपा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक आपने मुझे इतने संकटों से बचाया, कितनी बीमारियों से बचाया है गुरुपा, जो मुझे फ़ील भी हुई, जैसे मेरे यूट्रस से संबंधित थी, जैसे मेरी बोस्ट में भी जैसे गाँठ टाइप लगती थी मुझे और मेरे को पेन होती थी, और आपने मेरी बिल्कुल ठीक की जल प्रसाद से और तिलक प्रसाद से गुरुपा। मुझे पता है कि आप मुझे कुछ भी, किसी भी तरह के संकट में नहीं फँसने देंगे, कभी भी मेरे पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे, रौनक अंकल पे कोई आँच नहीं आने देंगे, रितेश अंकल पे कोई आँच नहीं आने देंगे गुरुपा। बस आपसे यही अरदास करती हूँ, हमें अपने चरणों में लगाए रखिएगा, हमें हमेशा हमारे अंग संग सहाय जैसे रहते हैं वैसे ही रहिएगा गुरुपा। हमें गलती करने से बचाइएगा गुरुपा, सर्वत का भला हो, सारी संगत को प्यार ऐसे ही करते रहिए गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर कोई सत्संग करते वक़्त आपकी बेटी से गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग गुरु जी की सेवा में देने से पहले मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरु जी, जो आपने ये सेवा देने का मौका दिया। शुक्राना देने शुक्राना तभी दिया गया ना, जब आपने हम हमारे अंग-संग रहे। आपने मुश्किल घड़ी में भी हमें बड़े आराम से हाथ पकड़ के निकाल दिया। हम घबरा गए, हमारे हाथ-पाँव फूल गए, लेकिन आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। अनंतम शुक्राना मेरे दात्या। संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हो। पता नहीं गुरुजी ने शुक्राने के माध्यम से किसके सवालों का जवाब आगे देना है, किसके जीवन में, जैसे कि हम सबके जीवन एक जैसे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो जो चीज़ सिलेबस सबका वही है, क्वेश्चन पेपर अलग-अलग होता है। किसी का पहले आ गया, किसी का बाद में। मुझे गुरुजी की बड़ी प्यारी भेंट याद आ रही है। वो कहते हैं ना, इबादत करन दे नल गल बंदिए, गल बंदिए किसे दे अज बनदिए, किसे दे कल बंदिए। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ये सत्संग के माध्यम बनते ने। बहुत शुक्राना संगत जी। मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी शुक्राना करूँगी, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा, इतनी निष्काम सेवा ली है और इतने प्यार से सेवा को निर्वाह करते हैं। बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरु जी हमेशा आप पे अपनी मेहर बरसाएँ, मेरी दिल से दुआ है। संगत जी, मेरा ये सत्संग सोमवार का है और मैं अपने बच्चे के लिए, जो उसकी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, तो जो हम उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो उसकी बीमारी भी बड़ी गंभीर डिटेक्ट हुई और शायद ज़रूरत पड़ती कि उसको अस्पताल में दाखिला देना पड़ता। लेकिन मैं बहुत असमंजस में थी, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आ रहे थे और मेरी आँखों के सामने मेरे बच्चे का जब वो पैदा हुआ था और उसके बचपन का स्वरूप, उसकी छोटी ललालटें, उसकी खिड़ेलियाँ, उसकी किलकारियाँ, उसका जीवन का एक-एक रूप, जब वो कहाँ से उसकी स्कूल शुरू हुई थी, कहाँ वो कैसे-कैसे था, वो सब मेरी आँखों के सामने घूमने लग गया और बहुत ज़्यादा मेरा दिन, मेरे दिमाग में अजीब किस्म की चिंता घेर कर गई। बहुत अजीब किस्म के मुझे उसके लिए डर सताने लगे। पता नहीं क्या हुआ, शायद तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं चली तो हूँ बच्चे को लेके अब डॉक्टर के पास। हो सकता है अगर इसकी हालत नहीं, उसको लगा कि सीरियस है, तो वो इसको वहीं दाखिला भी देने को कहे। तो आप आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप चलो मेरे साथ। आप ही जो तेरा हुक्म है वो होना। जो आपका हुक्म होगा वही होगा। आपका हुक्म सराखों पे। गुरबानी भी यही कहती है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उनकी हुक्म है उसी उसकी रज़ा में राज़ी रहो। क्योंकि हमें नहीं पता उसने हमारे लिए कहाँ क्या सँजो के रखा हुआ है। तो हम छोटी-छोटी बातें, हम तो चिंताओं से ही नहीं मुक पाते, आगे क्या देखेंगे। तो बस उसकी रज़ा में रागी राज़ी रहो, अपना दिमाग ना चलाओ। तो मैंने गुरुजी से
अरदास की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हे दाते आप मेरे साथ चलो, तो मेरा जाना भी आसान हो जाएगा। गुरुजी चले हमारे साथ संगत जी। वहाँ गए, डॉक्टर ने बच्चे की रिपोर्ट्स देखी, उसको देखा और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम आप और घर पे दवाइयाँ देखो, अगर हमें लगेगा तभी हम कोई बड़ा कदम उठाएँगे वरना दवाइयों से ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आती-आती मेरे दिमाग में कितनी टेंशन थी संगत जी, मैं अचानक से बच्चे की ज़िंदगी आँखों के सामने घूमना, तो सोचो एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी, कैसे ख़्याल आ रहे होंगे, मेरी आँखों से पानी ही नहीं रुक रहा था। लेकिन गुरुजी ने देखते ही देखते देखो समा कैसे बदल दिया। मैं अपने बच्चे को घर लेके आई, मेरा बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मैं क्या लेके आई, गुरुजी हम दोनों को घर लेके आए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना ये हमारे तो क्या औकात है हमारी, कोई जन्म कम पड़ जाएँगे आपके, देने नहीं दे सकते। आपने हर पल, हर साँस, एक छोटे से छोटे सेकंड भी हमें बचाया है। पता नहीं कितनी हज़ारों परेशानियों से बचाया है, हमेशा नज़र रखी। इतनी नज़र तो हम अपने बच्चों पे नहीं रख पाते। आप देखो, हम इतनी नज़र खुद पे नहीं रख पाते। आप हम हमारा कितना ख़्याल रखते हो और हम बदले में क्या करते हैं? शुक्राना भी कई बार 2-2 3-3 दिन डाल देते हैं। यही फ़र्क है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। तो बस व अनंतम शुक्राना मेरे दाता। कम से कम इतना ज़रूर हो कि इतनी ईश्वर दात बख्शे कि ये जो जीव आत्मा जो हम जीव में हैं, जीव जन्म में हैं, कम से कम जीव आत्मा से थोड़ा-सा ऊपर उठ के, थोड़ा दुनियादारी के ऊपर उठ के थोड़ा बड़ा सोचें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा शुक्राना कृपया करके स्वीकार कीजिए। बेअंत शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। भूल चूक माफ करना, सरबत का भला करना, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। सबसे बड़ा शुक्राना कि गुरु महाराज जो भी करवा रहे हो हाथ पकड़ के करवाना और सबको संभाल कर चलना। मुझे टेंशन है, जब भी मेरे पास ये मैसेज आता है ना कि ये 3 दिन बाहरी है, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। जिसमें से एक सैटरडे आएगा, एक आज का दिन सुबह मेरे को बताया था आपने, आज का दिन चला गया, सैटरडे और संडे, और दोनों दिन मेरे हस्बैंड अंकल घर पे रहेंगे। गुरुजी संभाल लेना, क्योंकि उनके रहते पाठ सिमरन पूजा भजन कुछ नहीं हो पाता मेरा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। भूल चूक को माफ करना, सरबत का भला करना। बच्चों के सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। मेरे बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटने के लिए शुक्राना। और जो भी तांत्रिक क्रिया करवाई जा रही है उनको रोकने के लिए शुक्राना। बस गुरुजी मुझे और कोई डर नहीं है, क्योंकि इनकी क्रियाएं आप काटते तो हो और अपने ऊपर लेते हो। इस चीज का मुझे वो होता है। एक बार को ये होता है कि गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया, लेकिन वो कष्ट कटा कैसे, वो मैं हमारे गुरु पापा जी ने अपने ऊपर लेके काटा। उसके लिए हमें माफ कर देना गुरुजी। आपका बेहद शुक्राना। कभी कभी गुरुजी का मैसेज आता, पुत्र तेरे घर में इतना पैसा आने वाला है कि तेरा और तेरे परिवार का सबका उद्धार हो जाएगा। पता नहीं गुरुजी, अभी तो मेरे पास जो छोट उधारी चाहे ज्यादा हो, यानी कर्जा चाहे ज्यादा हो चाहे छोटा हो, कर्जा कर्जा ही होता है। फिलहाल तो वो है, उसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी कृपा होगी तो जरूर हो जाएगा। अनंतम शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना। कभी मैसेज आता है एक नोटों का भरा हुआ बैग मिलने वाला है पुत्र। मुझे तो, क्योंकि गुरुजी की करनी हम समझ नहीं सकते यार। अब गुरुजी कहते हैं अपना खाली दिमाग ना चलाया कर, मैं दिमाग भी नहीं चला रही। लेकिन गुरु महाराज, मेरा जो काम मैं सोच रही हूँ करने के लिए, उसमें बहुत अड़चने आ रही है। अगर आप चाहते हो तो करवा देना, नहीं है आपकी मर्जी तो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप कृपया करके मैं आपके चरणों में शुक्राना अर्पित है, इसको स्वीकार कीजिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मैं अपना सत्संग वही लिखूंगी जो मेरे गुरु जी बतलाएंगे, वही मैं लिखूंगी। जो मुझे वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ, चाहे मेरे मन के अंदर कितनी भी बातें हों, मैं सब ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रहता। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरे उसमें, हाँ, पैर में बहुत दर्द था, घुटने में। जब मैं सुबह उठी तो मेरा घुटना इतना दर्द कर रहा था। तो गुरुजी, फिर मैंने कहा मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद का टीका वो करती, मैंने उसमें पैर में दोनों को मिला के मला। तो गुरुजी, मुझे थोड़ी देर के बाद आराम आ गया। ये गुरुजी सत्य बात है। ये कोई सोचता होगा कि अपने मन से, मैं कोई अपने मन से बना के नहीं कह रही हूँ, ये बात सच है। ऐसे ही मेरे तो जहाँ भी जिस जगह पे भी दर्द होता है तो मैं चंदन और टीका और वो जल प्रसाद का वो लगा लेती हूँ। गुरुजी, आप हमारे काम बनाते हैं, अच्छी बात है। सब काम आप करवाते हैं कि हमें लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे गुरुजी हमारे कौन कौन से काम बनवाते हैं। बस गुरुजी, जो भी काम बनवाएं, जो भी आप फाइनेंस का इंतज़ाम करवाएं, उस फाइनेंस को बच्चों में लौटाने का गुण होना चाहिए कि वो उनका कारोबार चलवा दो गुरुजी। यही मेरी अरदास है, इनका कारोबार चलेगा तो ये मकान भी देंगे, पैसा भी देंगे गुरुजी। गुरुजी, वो बिना पैसे के तो परेशानी है ही है गुरुजी, बिना फाइनेंस के तो कोई काम होते नहीं है। अब गुरुजी, अगर जिससे लेंगे उसका देंगे नहीं तो फिर तो कोई काम बनने वाला कैसे होगा। वैसे तो गुरुजी, जब आपका हाथ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई काम ना बने। भले ही चाहे वो धीरे बनेंगे, टाइम आपका होगा, जिस टाइम आप सही समझेंगे आप उस टाइम कराएंगे। बस गुरुजी, काम टूटना नहीं चाहिए। अब बहुत दुख उठा लिए, आपको तो सब मालूम है। आप जो है अच्छा ईमानदारी के रास्ते पे चले और ईमानदारी का काम करें। हमें किसी की बुराई भलाई से कुछ नहीं लेना देना। गुरुजी, अभी आपने देखा, मुझे किसी के ये बीती हुई बातें जो हो गई उनको बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी, आप उसके दिमाग में थॉट डालें, आप उसको ड्रीम दर्शन दें, आप उसे कुछ भी करें, आप ये समझाएं कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। गुरुजी, मैं आपके बताए रास्ते पे चलना चाहता हूँ, बस यही तो गलत बात है जो मेरे सामने बैठ के करेंगे तो क्या करूँगे। गुरुजी, रिश्ते ऐसी चीज़ है कि जो आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मेरे सामने मत कर, लेकिन इतना तो मैं कह ही देती हूँ कि बीती बातों को मेरे सामने कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुजी, हर बार अगर हम ऐसे ही अपने पुराने जीवन को देखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। तो गुरुजी, ये तो सब आप ही करवा सकते हैं, ये आपकी बेटी के बस की बात नहीं है। और गुरुजी, आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है। आज तो मैं बिल्कुल गुरुजी उठ ही नहीं पाई। कल भी इतनी देर उससे उठी थी और आज उठ तो गई थी गुरुजी आज, पर लेकिन सोती रही, नींद ही आती रही, मेरे से उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने करा, अब गुरुजी, अब एक एक बात ये भी पूरी कर दो गुरुजी, धर्म के पथ पे ले चलो अपनी बेटी को, धर्म के मार्ग पे चले, अच्छे रास्ते चुने, अच्छा काम करें, सबकी भलाई के लिए हो, सबकी अच्छाई के लिए हो। यही आपकी बेटी करना चाहती है। जो आप कहते हो चुगली, सिमरन, सिमरन करो, चुगली ना करो, निंदा ना करो।
तो गुरुजी हम उसी मार्ग पे चलना चाहते हैं। हमें ना किसी की चुगली करनी, ना हमें किसी की निंदा करनी। अब गुरुजी ये रास्ता तो आप ही बनाएंगे, आप ही मेरे सिर पे हाथ रखेंगे। मैं अपने गुरुजी की आत्मा से भक्ति करना चाहती हूँ। मुझे ऊपरी ऊपरी से ऊपर से कुछ नहीं लेना देना। सत्संग तो मैं दुनिया भर के सुनती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। कर्म तो आप ही कटवाएंगे ना। वो तो हमारे पापा हैं जो हमारे कर्म कटवाएंगे। पापा, अगर आप हमारे कर्म कटाएंगे तभी हम आगे आगे पथ पे अग्रसर होंगे। और आपसे प्रार्थना करेंगे आप हमें अच्छे मार्ग पे ले चलें और बच्चों को भी अच्छे से ब्लेस करें। इनकी विद्या का, इनका एजुकेशन का रास्ता बनता रहे। अब मैं गुरुजी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अपने बच्चों का, आपको सौंपे हुए हैं बच्चे, अपने बच्चों का ख्याल रखना। यही गुरुजी मेरी बात है। और गुरुजी मैं और क्या क्या बतलाऊँ आपको। कल तो गुरुजी मेरी जीभ इतनी तेज कटी कि मेरे जीभ पर निशान बन गया। अब पता नहीं क्या रहा, मेरे को नहीं समझ में आया। खाना खाते खाते ऐसी तेज जीभ कटी। दर्द तो है उसमें, जीभ में दर्द। गुरुजी, गुरुजी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग में गुरु मंत्र पर विराम करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी।